पूरा घटनाक्रम हुआ है। चलिए लगातार हम अपने सहयोगी लक्ष्मण से जुड़ेंगे और एक बार फिर आपको हम ये पूरा घटनाक्रम बताएं। प्रदीप स्वामी और साथियों पर फायरिंग की गई है। गैंग वॉर में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नेहरा गैंग ने की थी अजय जैतपुरा की हत्या। 17 जनवरी 2018 को जैतपुरा की हत्या, प्रदीप ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। तभी से ही प्रदीप को लगातार धमकियां मिल रही थी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, धमकियों का दौर लगातार चल रहा था और बावजूद उसके ये पूरा घटनाक्रम, प्रदीप स्वामी और साथियों पर फायरिंग, गैंग वॉर में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। गैंग वॉर में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवालों को उठाता हुआ, प्रदीप को लगातार धमकियां मिल रही थी और ये पूरा घटनाक्रम हुआ है चूरू के हमीरवास में। ये गैंग वॉर हुआ है। पिछले कुछ दिनों को आप देखें, लगातार राज्य के कई हिस्सों में गैंग वॉर की घटनाएं सामने आ रही हैं। ढाणी मौजी में संपत नेहरा गैंग ने फायरिंग की है। प्रदीप स्वामी और साथियों पर यह फायरिंग की गई है। गैंग वॉर में 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है। नेहरा गैंग ने की थी अजय जैतपुरा की हत्या 17 जनवरी 2018। लगभग अब 3 साल इस पूरे मामले को हो चुके हैं। 17 जनवरी 2018 को जैतपुरा की हत्या, प्रदीप ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। आप समझिए इस पूरे मामले में, जिसके बाद से ही प्रदीप को लगातार धमकियां मिल रही थी। ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में कई सवालों को भी खड़ा करता है। चूरू के हमीरवास में गैंग वॉर हुआ है और इस गैंग वॉर में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नेहरा गैंग ने की थी अजय जैतपुरा की हत्या। 17 जनवरी 2018 को जैतपुरा की हत्या की गई, जिसके बाद प्रदीप ने हत्या का मामला दर्ज कराया और तभी से ही प्रदीप को लगातार धमकियां मिल रही थी। चूरू के अमीरवास में ये गैंग वॉर। ढाणी मौजी में संपत नेहरा गैंग ने यह फायरिंग की है। दिन दहाड़े इस तरह की घटना कई सारे सवालों को खड़े करती हुई, पुलिस प्रशासन व्यवस्था सभी सवालों के घेरे में। आखिर जिस तरह से यह गैंग वॉर हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है। और लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। लक्ष्मण, दिन दहाड़े यह घटनाक्रम अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता हुआ, वो भी गैंग वॉर। देखिए, बिल्कुल बड़ा अपडेट मैं दे दूं। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने घटना की पुष्टि कर दी है। 4 लोगों की मौत हुई है। आईजी प्रफुल्ल कुमार से हमारी बातचीत हुई है। 2 जो हैं बदमाशी हैं इसमें, जो एक दूसरी गैंग के हैं, और इसके अलावा 2 लोग और हैं, वो ग्रामीण बताए जा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कुछ सवाल है। निश्चित तौर पर बड़ी खबर है अपने आप में। आप समझिए इस बात को, आईजी प्रफुल्ल कुमार मौके के लिए रवाना हो गए हैं। लक्ष्मण, जब आईजी खुद इस पूरे मामले की पुष्टि कर रहे हैं, मतलब कहीं कोई संदेह रहा नहीं और लगातार आपने सबसे पहले ये पूरी खबर ब्रेक की है। अपने आप में ये गैंग वॉर, और सबसे बड़ी बात लक्ष्मण, प्रदीप को लगातार धमकियां मिल रही थी। क्या उसे कोई प्रोटेक्शन मिला हुआ था इसके बाद? देखिए, प्रदीप की जहां तक बात है, दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि प्रदीप भी कोई दूध का धुला नहीं था। प्रदीप पर भी बहुत मुकदमे हैं, बदमाश था, वो भी गन रखता था, तमाम चीजें थी। लेकिन सवाल इस पूरे मसले में ये है, प्रोटेक्शन तो नहीं मिला हुआ था और मुझे लगता है इस तरह से बदमाशों को अलग अलग प्रोटेक्शन देना बनता भी नहीं है। लेकिन इस बात पर सवाल उठते हैं कि कैसे इस तरह से बेखौफ बदमाश हो चले हैं कि गांव की गलियों में ठाए ठाए कर रहे हैं। इस बात को लेकर जरूर बड़े सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि जो बातचीत हुई है हमारी, कोशिश हमने जो की, तो आईजी प्रफुल्ल कुमार का यही कहना था कि 2 जो है बदमाश है और 2 अन्य हैं। तो आपका जो सवाल है, निश्चित तौर पर देखिए, प्रोटेक्शन भले ही ना मिला हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं इकबाल होता है पुलिस का, एक भय होता है अपराधियों में, जो इनका स्लोगन है, आम आदमी में डर और अपराधियों में भय। मुझे लगता है वो स्लोगन गायब हो गया इस घटना के बाद। बिल्कुल। और लक्ष्मण, इस तरह के गैंग वॉर जब लगातार धमकियों का दौर चले और 2 गैंग आमने सामने होकर एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो जाए और इसमें आम जनता भी हलकान हो, इसलिए बड़े सवाल और खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बड़े सवाल खड़े होते हैं। और न केवल आम जनता, आप समझिए जिस तरह की घटना हुई है, और ये कहीं ना कहीं सभी के मन में एक तरह से डर व्याप्त करेगी कि इस तरह से खुलेआम गैंगवार हो जाता है। और दूसरी चीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस विषय पर, विपक्ष जो है, जो कहीं ना कहीं मुद्दों का इंतजार ही करता है, निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा कि आखिर ऐसे घटनाएं कैसे हो जाती हैं, क्या होता है।
पूरे इन गैंग्स के बारे में मैंने जैसा कि बताया, संपत नेहरा जो है अपने आप में एक बड़ा हिस्ट्री सीटर, बड़ा बदमाश है, जिस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, और इनकी गैंग जो है आप जानते हैं जेल के सिक्कों के भीतर बने रहिए लक्ष्मण, आप हमारे साथ खुद आईजी प्रफुल्ल कुमार बीकानेर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। बड़ी घटना हुई है गैंग वॉर की सर, दिन दहाड़े। चलिए हम लगातार वापस बातचीत करेंगे, और क्योंकि देखिए प्रफुल्ल कुमार से बातचीत हमारे सहयोगी लक्ष्मण ने खुद की थी, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि 4 लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जरूरत है एक बार फिर से नए सिरे से राज्य में कानून व्यवस्था के लिए भी सोचने की। लक्ष्मण, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बड़े लेवल की मीटिंग्स करते रहते हैं पुलिस अधिकारियों के साथ भी, एक बार फिर से नए सिरे से कुछ और नई रणनीति बनाने की जरूरत है क्या? देखिए, अब इस तरह की घटना पर ये स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री ने पूरा फीडबैक लिया है, डीजीपी ने निश्चित तौर पर अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे फीडबैक लिया ही होगा। रणनीति की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि कोशिश लगातार हो रही है। आपने देखा होगा, भले एसीबी एक्शन में है, आईपीएस तक की गिरफ्तारी होती है, लेकिन सवाल यही है कि मॉनिटरिंग लेवल पर किस तरह की मिस्टेक रही। हाल ही में नए एसपी आए हैं, शुरू में ज्वाइन किया था, उसके बाद क्या स्थितियां बनी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से देखिए गैंगवार को अंजाम दिया गया था, कैसे जो है मौके पर फायरिंग की गई थी। मैंने घटनाक्रम को बहुत जल्दी से बता देता हूं। घटना जो सूत्रों से जानकारी मिली है, मोजी गांव की चौपाल पर ये घटना हुई है। वहां पर ये जो प्रदीप था वो ताश खेल रहा था, और उस वक्त जो है कुछ बदमाश आते हैं, वो फायरिंग करते हैं, जिससे इसकी मौत होती है। कहा यह जा रहा है कि 2 अन्य जो गांव के ही हैं उनकी मौत हो रही है। हालांकि पुलिस का इसमें अभी मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। कहा जा रहा है ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने इसको शरण दे रखी थी, तो ये भी एक सवाल है। इसके अलावा एक व्यक्ति की जो मौत हुई है वो संपत नेहरा गैंग का बताया जा रहा है, यानी गैंगवार में दोनों तरफ से एक की मौत हुई है, साथ ही 2 अन्य जो हैं वो मौत हुई है, जिनकी शिनाख्त हालांकि मुझे लगता है कि वो गांव के ही हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जो भी कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी फेस सेविंग की कोशिश होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तमाम जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। आईजी प्रफुल्ल कुमार मौके के लिए रवाना हो गए हैं और लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। एसपी चूरू है, उनसे बात हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि अब जो है कम से कम इस पूरे घटनाक्रम पर क्या अपडेट है, किस तरह से हथियार मुहैया हुए और कौन लोग बचे हैं क्या, इन तमाम चीजों पर पुलिस अपना फोकस कर रही है। बिल्कुल। और लक्ष्मण, एक सवाल यह भी बनता है, जिस तरह से ये सरेआम हत्या हुई है, आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती रही हैं और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आनंद पाल का एनकाउंटर मुझे लगता है पुलिस के लिए एक उपलब्धि थी, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि आनंद पाल से ये शुरू होती है पूरी घटना, कि उस वक्त भी ऐसी गैंगवार की बात आई, उस समय भी अपराध की बात आई, आनंद पाल ने भी पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन अंतोगत्वा आनंद पाल को पुलिस ने एनकाउंटर तो कर दिया। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्रोल पुलिस की हो चला है। चूरू में जो है, चूरू मिर्जापुर बन गया हो ऐसा लगता है। वहां की गलियों में जिस तरह से ठाई ठाई हो रही है, लगातार ऐसा हो रहा है जैसा कि ये घटना हुई। इस घटना का तार 2018 में अजय की घटना से जुड़ता है। उसकी हत्या हुई थी कोर्ट परिसर में, बहुत बड़ा मसला बना था, और उसके बाद अब ये होना। तो ये आप ठीक कह रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे। ये भी सवाल उठेंगे कि आखिर ये जब एक आपको मर्ज समझ में आ रहा है कि शेखावाटी चूरू, हालांकि शेखावाटी में पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन शेखावाटी का हिस्सा कहा जाता है, तो ये गैंग्स ऑफ वसेपुर क्यों बनने दिया जा रहा है, क्यों समय रहते इन चीजों पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, कैसे हथियार मुहैया हो रहे हैं। देखिए, अब घटना के बाद बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए भी, और मुझे लगता है एक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से गैंगवार होगी, आम आदमी इस तरह से गैंगवार में मारा जाएगा। और राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में, जिसको माना जाता रहा है कि तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हालात यहाँ पर नहीं है, और वहां अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, चूरू ठीक है, चूरू में क्राइम के लेकर बदनाम रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह चोरा हत्याकांड, 4 लोगों की हत्या हो जाना स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगा रही है पुलिस की कानून व्यवस्था पर। जैसा कि मैंने बताया, आईजी आज नोखा से वो रवाना हो गए हैं, मौके के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा घटनाक्रम स्वाभाविक तौर पर बहुत उद्वेलित करने वाला है आम आदमी को, बहुत डराने वाला है आम आदमी को, बहुत खौफजदा करने वाला है आम आदमी को, और सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाला। और लक्ष्मण, एक सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरह के गैंग के लोग बाहर आकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको पुलिस का खौफ नहीं है, वो आते हैं, हमला करते हैं, लोगों की जान जाती है और उसके बाद वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, मतलब ये पूरा एक सिलसिलेवार तरीका चल रहा है उनका।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि ये जो होता है कि बार बार ऐसा हो रहा है, रिपीट गलती होती है, गलतियां हो रही हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है और पुलिस बेबस है कहीं ना कहीं। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्या कोई नापाक गठजोड़ काम कर रहा है चूरू में कहीं ना कहीं? क्या खादी और खाकी के बीच तो कहीं कुछ पकड़ा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे, क्योंकि दरअसल हो क्या रहा है, जैसा कि आपने कहा न्यांगी हत्याकांड हुआ, उस दौरान भी बहुत सारी बातें हुई थी, तो आखिर ऐसा क्या चूरू की धरती में है, चूरू की मरुधरा ऐसे क्या खून की प्यासी हो गई कि वहां लगातार गैंगवार हो रही है और पुलिस जो है केवल और केवल आपने देखा है मुख दर्शक बनी रहती है, हर घटना होने के बाद लीक पीटती रहती है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक आनंदपाल की बात थी, मुझे लगता है उसमें एनकाउंटर हुआ तो वो चैप्टर क्लोज होता है, लेकिन अब जब गैंगवार लगातार जिस तरह से हो रहे हैं, चौपालों पर जाकर जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है इस पूरे मामले में सरकार को भी कड़े एक्शन लेने चाहिए और मुझे लगता है फेस ट्रेनिंग पुलिस के लिए भी बेहद जरूरी है कि एक सख्त संदेश दे, एक अच्छी कार्रवाई करें। जो भी लोकल गैंगस्टर्स हैं, पुलिस के पास लिस्ट होती है, स्टेटस है, हथियार कैसे मुहैया होते हैं, तमाम चीजें हैं जिन पर एक टीम बनाकर, एक कमेटी बनाकर, एक स्पेशल टीम के साथ काम करना चाहिए। आपने देखा होगा बीकानेर में जब घटनाएं हुई, एसओजी को भेजा था, उस वक्त अशोक राठौड़ आए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो इसी तरह के किसी एक्शन की जरूरत है चूरू में भी कि काला अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग करें। हालांकि अब ठीक है, घटना हुई है, अब तो तमाम लोग जाएंगे, एडीजी भी जाएंगे, आईजी भी जाएंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसी घटनाओं के होने से पहले, जबकि लगातार ये बात हो रही थी, धमकी आ रही थी, ये इनपुट था कि गैंगवार होगा, जान जा सकती है, लेकिन अब बदमाशों के साथ साथ अगर ग्रामीण, जैसा कि जानकारी में आ रहा है, वो आमजन है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है अगर वाकई जो बात एस्टेब्लिश हो रही है, हालांकि अभी तक पुलिस का कहना है कि वो पड़ताल कर रहे हैं, हो सकता है ये 2 ग्रामीण वो हो जिन्होंने पनाह दी थी किसी बदमाश को, वो अलग विषय है, लेकिन यदि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपराधिक नहीं है तो निश्चित तौर पर शर्मनाक है, संवेदनापूर्ण है, बहुत गंभीर है। और ऐसे मसलों पर मुझे लगता है आला अधिकारियों को आकर स्पष्ट तौर पर बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए। बिल्कुल। और लक्ष्मण, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ये बहुत सही बात है कि इस मामलों में अगर जल्द से जल्द एक्शन लेकर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की जाएगी तो जो अपराधी उनके हौसले बुलंद ही होंगे, जैसा कि हमेशा की तरह होता आया है। लक्ष्मण, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर आप एक जगह पर हैं, उस जगह की अगर आपको जिम्मेदारी है और अगर वहां बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ना चाहते हुए सवाल सबसे पहले आप ही पर उठेंगे। बने रहिए लक्ष्मण आप हमारे साथ। नारायण टोगस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी चूरू। बहुत बहुत स्वागत सर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? गैंग वॉर की घटना, 4 लोगों की मौत हो गई है। ढाणी मोजी करके गांव है अमीरवास थाने के अंदर जी। वहाँ प्रदीप स्वामी और उसके साथ में 2 आदमी और है, उनके साथ में सामने वाली जो संभवतः जो संपत नेहरा गैंग है, उन्होंने अटैक किया है। उन तीनों की मौके पे मौत हो गई है। जो अटैकर्स हैं उनके भी जो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग रहे थे, उनके भी लोगों ने पीछा किया। उनमें से एक की डेथ हो गई और एक सीरियस है जो हॉस्पिटल में। सर, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका भी सवालों घेरे में इसलिए आ रही है क्योंकि लगातार धमकियों का दौर प्रदीप को चल रहा था। लगातार इस तरह के मामले चूरू की धरती से आ रहे हैं जब गैंगवॉर हो रही है। प्रदीप स्वामी एक अन्य मुकदमे के अंदर हमारा वांटेड था जी और वो फरार चल रहा था जी। नाम था, हम उसको गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे थे, वो फरारी के अंदर ये बात हुई जी। सर, इस पूरे घटनाक्रम में कुछ मासूम लोगों की भी जान गई है। इसमें 2 व्यक्ति उसके साथ में जो बैठे थे उनके दो खत्म हुए हैं, गांव के आदमी हैं वो। सर, इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कोई ब्रीफिंग वगैरह आप लोग करेंगे इसको पूरा देखने के बाद, सर्च करने के बाद? अभी मौके पे जा रहे हैं, मौके पे जाके जो लोग फरार हैं उनकी नाकेबंदी करवाई है। हमारे एसएचओ जगह जगह दबिश दे रहे हैं और जो भी फरार है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के पहले प्रयास है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से शेखावाटी में लगातार गैंगवॉर की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या किसी बड़े एक्शन की दरकार है अब? बिल्कुल, इसमें जो भी संगठित अपराध है उसके हमारा पूरा प्रयास है उनको कर्टेल करें। उनके प्रति हम अधिकतर सारे विभिन्न अपराधों के अंदर जेल में हैं, जो फरार हैं उनको गिरफ्तारी के पूरे प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर भी जो वारदात हुई है, हमारे विभिन्न टीमें आरोपियों को गिरफ्तार के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। अच्छा, बने रहिए सर हमारे साथ। हमारे सहयोगी लक्ष्मण भी जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल था आपसे। लक्ष्मण
नारायण जी, मेरा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आईजी मौके के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन क्या जो दो व्यक्ति बताए जा रहे हैं वो ग्रामीण हैं, उनका कोई आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है? जो बात सामने आई और आईजी से जो हमारी बातचीत हुई है, आपके पास क्या इनपुट है? हाँ, ये बात सही है कि एक के खिलाफ तो आपराधिक पृष्ठभूमि है, दो उसके साथ वाले हैं, उनके नाम पता पड़े हैं। अभी पृष्ठभूमि की कोई हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। ये बात सही है कि आपने अभी कार्यभार संभाला था, कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक बहुत अच्छी टीम बनाकर एसओजी की मदद लेकर इस गैंग्स को तोड़ने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिर्जापुर बन गया शुरू। जिला पुलिस पूरे हिसाब से बिल्कुल सही संगठित अपराधों के खिलाफ काम कर रही है। हम एसओजी और एटीएस को भी समय समय पे काम में लेते हैं, उनका सहयोग तो हमेशा रहता ही है। वो हमारे सुपीरियर जो एजेंसी है बिल्कुल साथ में लेके काम करेंगे और संगठित अपराध के ऊपर बिल्कुल धरपकड़ पूरी होगी। एक आखिरी सवाल एसपी साहब, क्या जो इस अटैकर्स आए थे वो तमाम अटैकर्स उनमें से सभी भागने में कामयाब हुए हैं, दो के अलावा, या क्या स्थिति है? कितने लोग थे? कितने थे ये अभी पूरा पुख्ता परी नहीं है। दो तो मौके पे हैं, दो का और बता रहे हैं, हो सकते हैं ज्यादा भी हों। उसकी हम पूरे अभी डिटेल बाद में आपको बता पाएंगे क्या कितने थे क्या। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण टोगस सर, हमारे साथ जुड़े हुए थे एसपी चुरू। और लक्ष्मण, कई सवाल आपने भी किए और कई सवाल मेरी तरफ से भी थे, और लेकिन उन सबका नतीजा यही है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और कहीं ना कहीं जो लूप होल है उसको जल्द भरने की जरूरत है। लक्ष्मण, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन निश्चित तौर पर है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। हालांकि बस एक चीज का एसपी वो ले सकते हैं, क्योंकि एसपी ने अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है कि पहले से जो कुछ हुआ उस पर उतना काम कहीं ना कहीं नहीं हुआ। बीच में एक ऐसा पीरियड रहा पिछले, अगर हम देखें साल डेढ़ साल का, तो वहां बहुत जरूरत थी, तो उस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज थे या कोई दूसरे मामले हो रहे थे। तो मुझे लगता है ये बात ठीक है, आपने बहुत सही चीज पकड़ी है कि अभी भी इंफॉर्मेशन को लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। आप ठीक कह रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि यदि ज्यादा लोग थे तो नाकाबंदी का निश्चित तौर पर आदेश दिए ही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर निश्चित तौर पर पुलिस कप्तान को फोकस करना चाहिए। लक्ष्मण, क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है जब पूरी क्लियर खबर और पूरी ब्रीफिंग के साथ ये तमाम चीजें आई कि आखिर क्या कुछ हुआ था, किस तरह से लोगों की मौत हुई, वो कौन कौन से थे, और जिस तरह से आपने सवाल भी किया कि रिकॉर्ड किस तरह का रहा है इनका? देखिए, मोटे तौर पर हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सारी बातें जो बताई वही सही निकली हैं। आपने देखा, हमने जो बातें बताई, हमने यही कहा था 4 लोग मरे हैं। पहले बात आ रही थी, अन्य चैनल्स पे भी ये खबर आ रही थी 2 मरे 3 मरे, 4 की पुष्टि की, आईजी ने उस बात को पुष्ट किया। उसके बाद जो है बात ये आई थी कि 2 लोग जो हैं वो कम से कम उस गैंग में शामिल नहीं है। अब हो सकता है उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा हो, लेकिन इस दोनों डायरेक्ट वो 2 गैंग से जुड़े हुए नहीं है, तो वो बात भी लगभग ठीक है। एक व्यक्ति का कह रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक का नहीं पता, तो मुझे लगता है वो बात भी ठीक है। यानी ये माना जा सकता है कि एक ग्रामीण की मौत हुई है। और अब जहां तक बात है, आईजी मौके पर रवाना हुए, एडीजी भी रवाना होंगे, तो मुझे लगता है मोटे तौर पर ये साफ निकल कर आया है। अब जो बड़ा सवाल है वो यही है जो आपने कहा, वो इन्फॉर्मेशन अगर अभी तक नहीं है, हो सकता है कई बार शेयर भी नहीं करना चाहते पुलिस ऑफिसर, अच्छी बात है, आप तो अपराधियों को पकड़िए, सूचना शेयर कर हम जुटा लेंगे, हमारा काम है, मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है अगर ज्यादा संख्या थी अटैकर्स की जो आए थे, वो एक चुनौती होगी पुलिस के लिए अगर उनको पकड़ना है तो। हालांकि अभी तक जो बात आ रही है वो बाइक पर ही आए थे और इसी में घटना में ग्रामीणों ने भी पकड़ा है। मैं आपको एक और इनपुट दे दूं, जो बात निकल कर आ रही है कि ग्रामीणों ने भी इस लड़ाई में एक तरह से, जो इस तरह की घटना हुई तो ग्रामीण आक्रोशित थे और उन्होंने भी कोई इस तरह की मारपीट जैसी घटना भी वहां पर हुई है। लेकिन ये तमाम चीजें केवल सूत्रों की है, जब तक आपने जो ठीक कहा ब्रीफिंग पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लक्ष्मण, और एक सवाल ये भी था कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, सवाल कई सारे होते हैं, और सवाल जो पुलिस प्रशासन है उनकी जो सूचना, जो तंत्र है उस पर भी उठ जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर सूचना मिलती कि इस तरह की घटनाएं, तो आप वक्त से पहले वहां पहुंचते और शायद जो अपराधी भागने में कामयाब रहे, आज कहानी और तस्वीर कुछ अलग होती। देखिए, ये बात हम लगातार कह ही रहे हैं और आप भी बात कह रहे हैं कि गैंगवार जो है कम से कम इस तरह से लगातार चुरू का इतिहास उठाएंगे, और हम अगर थोड़ा आगे चले जाए शेखावाटी, सीकर और झुंझुनू की तरफ, तो ये चीजें और पुख्ता होती चली जाती हैं। अजय जयपुरा की कोर्ट में हत्या होना, शराब कारोबारी को लेकर गैंगवार होना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वहां पर ट्रेवल्स जो हैं, वो बसेज वगैरह के लोग हैं, उनके बीच गैंगवार होना, उन मामलों में कभी एफआईआर लग जाना, कभी पॉलिटिकल प्रेशर आ जाना, ये इस तमाम चीजों ने पुलिस की छवि को चूरू में खराब किया है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार आप